हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिड के बारे में बताया था, एसिड का क्लासिफिकेशन बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बेस बताऊंगी। क्या होता है बेस? शेक्ड लाइम का नाम आपने सुना होगा, जो पान वाले के पास चूना होता है, दैट इज़ ऑल्सो बेस। या फिर सोप, अरे ये वही सोप है जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, दैट विल बी बेस। और बेकिंग सोडा, ये भी नाम आपने सुना होगा, जिसे हम बेसिक सॉल्ट के बारे में, जो कि एक बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो क्या होता है बेस? चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग आर्हेनियस, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडियम, वो सब्सटेंस जिनको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं और वो OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? बेस। Some examples of arrhenius bases are अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी, अभी बताया भी, कि जब हम किसी बेस को पानी में मिक्स करते हैं और वो OH आयन रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या कहलाता है? बेस। देखिए यहाँ पे QH को हमने लिया है, पानी में मिक्स किया, तो वो K पॉजिटिव OH निगेटिव आयन में टूट गया। इसी तरीके से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल देखेंगे। अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब हम बेस का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे करेंगे कि वो पानी में कितना सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे। एक टर्म आपने सुना होगा, एल्कलीज। द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कलीज। कहने का मतलब, वो सब्सटेंस, वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वो एल्कलीज कहलाते हैं। मतलब ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। मतलब सारी बेसिस जरूरी नहीं कि वो डिसॉल्व हो जाएं वाटर में। एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्कली वो बेस है जो कि पानी में डिसॉल्व होता है। दे आर सोपी टू टच। उनका टच जो होता है वो सोपी होता है, टेस्ट बिटर होता है और नेचर करोसिव होता है। उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। उसको ऐसा नहीं कि हमने हाथ से छू दिया, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। देखिए बेटा, एक नोट मैंने बताया कि ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल द एल्कलीज आर बेसिस। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सारी बेसिस जो हैं जरूरी नहीं है कि वो एल्कली हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वाटर डिसॉल्विंग हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो वाटर डिसॉल्विंग है, इट मीन्स दीज आर एल्कलीज, एंड वाटर डिसॉल्विंग बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है। अब हम अगला देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम बेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे हमने एसिड को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा था, वैसे यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होता है वीक बेस। क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस? A base which completely ionize in a water and thus produce a large amount of hydroxide ion, मतलब OH negative ion is called as a strong base। कहने का मतलब है कि जब हम किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे
NaOH, KOH जब पानी में हम मिक्स करते हैं तो OH नेगेटिव आयन दे फॉर्म, मीन्स NaOH और KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एल्कलीस because they completely ionize, completely dissolve in a water and produce a large amount of hydroxide ion. देखिए इसी तरीके से हम वीक बेस की बात करेंगे. A base which is partially ionized in a water and thus produces a small amount of hydroxide ion is called as a base. ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे कि बेस वो बेस जो पार्शली आयनाइज्ड होती हैं वाटर में, मतलब कहने का मतलब बहुत ही लिटिल अमाउंट में OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगी, वो क्या कहलाएंगी हमारी वीक बेसिस. वीक बेसिस का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर द वीक बेसिस बिकॉज दे आयोनाइज ओनली partially on dissolving in a water and produce a small amount of hydroxide ion. Thank you.